नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। आज से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है हिप्नोथेरेपी का, हिप्नोसिस का। हिप्नोथेरेपी के वर्कशॉप में जिसका चार्जेस 10,000 या 15,000 होता है, 2 दिन का 3 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें जो भी सिखाया जाता है वो सारी बातें मैं अपने इस वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। तो ये पूरा नॉलेजेबल, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो या फिर आप पूरा इंस्ट्रक्शंस के साथ A to Z हिप्नोथेरेपी में क्या आता है, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, किसको, कौन इसको कर सकता है और किसके लिए ये होता है, तो ये सारी बातें मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो आपसे एक मेरा निवेदन है, जैसे कि ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो इस ट्यूटोरियल वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, क्योंकि नॉलेज आधा नहीं लेना चाहिए, नॉलेज पूरा लेना चाहिए। तो आपके पास अगर कम टाइम है तो आप इस वीडियो को अपने लाइक वीडियो में सेव करके रख लीजिए या फिर वॉच इट लेटर में, या फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि आप इसको पूरा देखिएगा, आप इसको बीच में से मत छोड़िएगा, क्योंकि जो भी इनकम्प्लीट नॉलेज होता है या फिर अधूरा नॉलेज होता है वो हमारे लिए हितावह नहीं होता। तो हिप्नोथेरेपी क्या है या फिर हिप्नोसिस क्या है, इसका एक बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। इसकी हिस्ट्री ये रही है कि एंशिएंट इजिप्ट में और ग्रीक में इसको यूज किया जाता था। अब हिप्नोसिस वर्ड आया है हिप्नो में से, और हिप्नो का मीनिंग होता है स्लीप या फिर नींद। लेकिन हिप्नोथेरेपी में गहरी नींद नहीं होती है। हिप्नोथेरेपी के अंदर एक ऐसी स्टेट या फिर एक ऐसा स्टेज लाया जाता है कुछ अफर्मेशंस के द्वारा, कुछ कमांड्स के द्वारा, जिसमें से हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के साथ बातें करते हैं या फिर उसको हम कुछ कमांड देते हैं। तो ये हिप्नोथेरेपी का एक बेस है। हिप्नोथेरेपी की कुछ मिथ भी है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत देखा होगा, इंडिया में तो बहुत, अभी किसी को वश में कर लिया, ये वशीकरण कर लिया, ये काला जादू करके इससे काम करवा लिया, और हिप्नोथेरेपी में इसको ये कह के वो करवा लिया। ऐसा कुछ हिप्नोथेरेपी में नहीं होता है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इज फॉर दैट थिंग कि आप जो अचीव करना चाहते हैं तो वो आप अचीव कर ले। इसको इजीली समझने के लिए हम 4 क्वेश्चंस हम लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट, तो व्हाट इज हिप्नोथेरेपी। सेकंड क्वेश्चन हाउ, तो हाउ इट इज टू बी डन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई, तो इसको क्यों किया जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन, तो ये कब किया जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहां पे हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं, और उस एक्टिवेशन के द्वारा हम जो भी चीज पाना चाहें, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी वेल्थ हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, तो वो हम पा सके और हम जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ, तो ये कैसे किया जाएगा। तो हिप्नोथेरेपी आप खुद से या फिर किसी भी थेरेपिस्ट की मदद से कर सकते हैं। इस पूरे ट्यूटोरियल वीडियोस के अंदर मैं आपको खुद को सिखा दूंगा कि आप खुद अपनी हिप्नोथेरेपी कैसे करें। अब थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाई, तो हमें हिप्नोथेरेपी क्यों करनी है। तो अगेन हिप्नोथेरेपी, जैसे कि मैंने पहले बताया और अभी फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अचीव करने के लिए, से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अपनी मेमोरी इंक्रीज करना चाहता है, तो ताकि वो जो पढ़ाई करे वो उसे अच्छे से याद रह जाए। ओके, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की बात कर ले, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप का जो बंधन जो होना चाहिए, जो बॉन्ड होना चाहिए, वो बॉन्ड इतना अच्छा नहीं होता है, तो उस बॉन्ड को इंक्रीज करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी हम कर सकते हैं। और फोर्थ है व्हेन, कब किया जाए। हिप्नोथेरेपी जब भी आप कंफर्टेबल हो, आपके पास कम से कम आधा घंटे का समय हो और आप शांत जगह पे हो, आपको उस वक्त कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो उस जगह पे ही हिप्नोथेरेपी की जाती है। जनरली हम जब क्लिनिक में करते हैं तो क्लिनिक में एटमॉस्फेयर शांत होता है, पूरा साउंड प्रूफ होता है,
और इसके अलावा एक बेसिक सी थिंग है, मोबाइल को स्विच ऑफ किया जाता है ताकि उस पर कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। तो आप जब भी घर पे हिप्नोथेरेपी करें तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको मोबाइल फोन नहीं आना चाहिए। अगर आप इन वीडियोस में से कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ऑफलाइन मोड पे यूज कर सकते हैं, ताकि आपने अगर अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया ताकि कोई भी रिंग ना आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन साउंड नहीं आएगा, और डाउनलोड किया होगा तो आप इसको एनी टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हिप्नोथेरेपी करते वक्त आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, फिर कोई भी आपको बुलाए नहीं। तो इतनी बातें हिप्नोथेरेपी की बेसिक है। अब हिप्नोथेरेपी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है। तो ह्यूमन माइंड को समझने के लिए उसको 4 लेवल में विभाजित किया गया है। जो पहला लेवल है उसको कॉन्शियस लेवल कहा जाता है, या फिर उसको बीटा स्टेज या फिर बीटा लेवल भी कहा जाता है। इस कॉन्शियस लेवल के अंदर हम जनरली जाग रहे होते हैं, और जो जागते वक्त हम कार्य करते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये सब बता रहा हूँ, तो इसको बीटा स्टेज या फिर कॉन्शियस का लेवल कहा जाता है। हम दिन में जनरली 16 घंटे जितना या फिर 18 घंटे जितना जागते हैं, और 18 घंटे या फिर 16 घंटे जितना हम अपने इस बीटा स्टेज में होते हैं। सेकेंड जो स्टेज है वो सबकॉन्शियस लेवल का स्टेज होता है, और इसको अल्फा भी कहा गया है। हिप्नोथेरेपी अल्फा स्टेज में होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पेशेंट सो गया। हिप्नोथेरेपी में इस अल्फा स्टेज में पेशेंट एकदम अवेयर होता है, उसको पूरा मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है। उस स्टेज के अंदर वो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है, उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी होती है, एंड ही इज़ वेरी मच अवेयर कि वो क्या कर रहा है। ये एक सबकॉन्शियस का स्टेज भी होता है, और इसमें हम इंटेंशनली अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ डील करते हैं और उससे हम अपना कार्य करवा लेते हैं। थर्ड जो स्टेज है वो लाइट स्टेज, मतलब उसको आप लाइट स्लीप भी कह सकते हैं, या फिर सोने से पहले जो भी हमारा स्टेज होता है, दैट इज थर्ड स्टेज, और उस थर्ड स्टेज को डेल्टा भी कहा गया है। तो रात को सोने से पहले या फिर कभी भी सोने से पहले जब भी हम जो इस स्टेज में से पास ऑन होते हैं, लाइट स्लीप में से पास ऑन होते हैं, उसको ये वाला स्टेज कहा गया है। एंड फोर्थ वन इज थीटा, और इस थीटा स्टेज में हम डीप स्लीप में होते हैं, जब हमें मालूम नहीं होता कि हम कहाँ पे हैं। तो इस तरह से ये माइंड के 4 लेवल हैं, और हिप्नोथेरेपी को इस तरह से समझा जा सकता है। अब हिप्नोथेरेपी को आगे समझने के लिए उसके 3 लेवल हम कर सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग इसके जनरली 50 लेवल्स तक भी किए जा सकते हैं, लेकिन मेजरली हम इसके 3 लेवल में हम इसको डिवाइड कर देंगे। और जो फर्स्ट लेवल है दैट इज लाइट ट्रांस। इस फर्स्ट लेवल के अंदर पेशेंट काफी रिलैक्स्ड होता है, और उनको पता भी नहीं चलता कि वो हिप्नोटाइज्ड है। जनरली जो भी रिग्रेशन की स्टेज होती है, फिर प्रोग्रेशन की स्टेज आती है, वो इस स्टेज में से काफी इजीली पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन जिनको भी डीपली, जिनको फियर से डील करना होता है, फोबिया से डील करना होता है, अपने मेमोरी को एनहांस करवाना होता है, तो वो ये फर्स्ट स्टेज के अंदर नहीं होता है, वो होता है सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज होती है मीडियम ट्रांस की, और इस स्टेज के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस स्टेज में पेशेंट काफी रिलैक्स होता है, वो अपने को इतना रिलैक्स हो चुका होता है कि उसके हिलने का मन भी नहीं कर रहा होता। इमोबिलाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन इमोबिलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, क्योंकि पेशेंट खुद से नहीं चाहता कि वो हिले डुले, वो इतना रिलैक्स होता है, उसके मसल्स पूरी बॉडी के रिलैक्स हो चुके होते हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड में एकदम आसानी से पहुंच चुका होता है, और वो पूरा अवेयर होता है कि वो क्या कर रहा है या फिर वो क्या पाना चाहता है। और जो थर्ड स्टेज है दैट इज वेरी डीप ट्रांस स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्लिनिकली क्या होता है कि जब पेशेंट को हिप्नोटाइज किया गया होता है, तो उस वक्त उसको मालूम नहीं पड़ता कि वो किस स्टेज में से पास ऑन होता है, और उसको रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। एक मूवी थी भूल भुलैया, तो उस भूल भुलैया में आपको इसका एक एग्जांपल मिल जाएगा। तो इस तरह से हिप्नोसिस के ये 3 लेवल होते हैं।
जनरली जो थर्ड लेवल है उस लेवल तक पहुंचने में सिर्फ 5% पेशेंट ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट का जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता हिप्नोथेरेपी में कि आप पेशेंट की अगर चाहत ना हो तो भी आप उसको हिप्नोटाइज कर लें। अगर पेशेंट चाहता है कि वो हिप्नोटाइज्ड हो तभी वो हिप्नोटाइज होता है। और जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि भाई काला जादू है, हिप्नोटिज्म है, इसको हिप्नोटाइज करके हमने ये करवा लिया, इसको हिप्नोटाइज करके वो करवा लिया। ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये हिप्नोथेरेपी का बेसिक है। अब इसके हम बेनिफिट्स और देख ले कि हिप्नोथेरेपी के और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसके जो बेनिफिट है वो बेनिफिट को हम ब्रॉडली स्पीकिंग अपने इमोशंस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपनी वेल्थ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इमोशंस वाइज बात की जाए तो जो भी डर होता है, फोबियाज जो भी होते हैं, उन सबको हिप्नोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। आपके जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, से फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बिलीफ बांध के हम चलते हैं, हम चाहते हो भी। से फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है, वो जानता है कि भाई उसका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो इस हिप्नोथेरेपी द्वारा लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें तो आपको अगर पेन मैनेजमेंट करवाना हो, आपकी कोई भी बैड हैबिट हो, जैसे कि टोबैको की हैबिट होती है, स्मोकिंग की होती है, ड्रिंकिंग की होती है, तो ये सब हैबिट्स में से छुटकारा मिल जाता है। और आगे चलते चलते नेगेटिव थॉट्स की बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करें। कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम है, तो उस कॉन्फिडेंस को लेवल को कैसे इंक्रीज किया जाए। स्टूडेंट्स को होता है भाई मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है, तो उनके लिए भी हिप्नोथेरेपी होती है। और जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो सेक्सुअल लाइफ को एनहांस करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी का यूज होता है। इसके अलावा अगर साइकिक लेवल की बात करें तो जिनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर जिनको भी एंजाइटी रहती है, पैनिक अटैक आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, या फिर सिजोफ्रेनिया वगैरह भी बहुत सारी तकलीफें हैं, तो उन सब तकलीफ़ों के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और ओवरऑल अगर आप हिप्नोथेरेपी का यूज़ अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है, आपका जो अट्रैक्शन पावर है, तो वो सब भी आप काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आज का पूरा बेसिक था हिप्नोथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम हिप्नोथेरेपी की जो प्रिंसिपल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। आपको अगर पूरा ये वाला कोर्स अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं इसके रिलेटेड वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस कोर्स में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।